मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि आप पीर को दे ना दें, पूरी कायनात अपनी उठा के दे दें, लेकिन ज़कात मदरसों को दिया करो, खैरात मदरसों को दिया करो, जो मदरसे का हक है वो उसको दो। इसलिए कि खुदा की कसम लाखों पैरे लग गए हमारे मदरसों पे, दुनिया की नजरें चल गई हैं। इन इमारतों को कैसे तोड़ा जाए, बिल्डिंगें कैसे खत्म की जाए, कुरान को कैसे बंद किया जाए। सलाम इन मदरसे वालों को कि दुनिया के भी ताने सुनते हैं, अपनों की भी गालियां सुनते हैं, लेकिन फिर भी हर साल कभी 100 हाफिज कुरान दे रखे हैं, कभी 50 दे रखे हैं। के साथ कोई भी लक़ब लग जाए, आपको लोग अल्लामा कहने लगे, फहामा कहने लगे, आपको मुहद्दिस कहने लगे, मुफस्सिर कहने लगे, आपको खतीबुल हिंद कहा जाने लगे, आपको जो चाहे दुनिया कहे, लेकिन आप एक बात याद रखना, अगर आपके सामने से यस्सरनल कुरान पढ़ाने वाला उस्ताद आ जाए ना, तो फिर अल्लामा की डिग्री एक तरफ और उसकी जूतियां एक तरफ है। उसकी जूतियां एक तरफ रहनी चाहिए, बहुत क्योंकि आज जो माहौल है ना, माफ कीजिएगा, बहुत अच्छा, बहुत मुफ्ती साहब जरा सी चमक दमक किसी में आ जाए, 4 मिसरे पढ़ने लग जाए या 4 बातें माइक पे करने लग जाए, और वो उस्ताद जिसने नादरा पढ़ाया था बेचारे को उसे दुनिया में किसी ने नहीं जाना, तो फिर उसके भी कंधे पे चढ़ के बैठ कहता हजरत जरा पानी मंगवाइए। बेगैरत कह रहा हजरत पानी मंगवाइए। ये क्या बात है? कह किससे रहा है? ये उससे कह रहा है जिसने तुझे नाक साफ करना सिखाया है, जिसने तुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। जाओ, गारंटी है मेरी, कोई शख्स उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक वो किसी के दामन को पकड़ के उसके आगे शागिर्दी का शर्फ हासिल न करे। कोई भी शख्स उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता है जब तक किसी की जूतियां उठा के सर पे न फिरे। अगर इल्म सिर्फ किताबों से आता तो कौन सा इल्म किताबों में नहीं है, नहव उर्दू में मौजूद है, सर्फ उर्दू में मौजूद है, फलसफा उर्दू में मौजूद है, मंतिक उर्दू में मौजूद है, हदीसों के तर्जुमे मौजूद है। लेकिन एक बंदा ला के दिखा दो जिसने घर बैठ करके किताबें पढ़ ली हो और अल्लामा बन गया हो। खुदा की कसम, सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं बल्कि उस्ताद की जूतियां सर पे उठाने से अल्लाह अल्लामा का शरफ अता फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। और याद रखिएगा, वाह वाह, मैं जानता हूं इनमें कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जिसका कोई उस्ताद ना हो। क्या बात है? एक बंदा भी ऐसा नहीं होगा पूरे मजमे में जिसका कोई उस्ताद ना हो। इसलिए कि हम जानते हैं कि मदरसों में जो कलमे याद कराए जाते क्या हैं बात है? वो किसी उस्ताद ही ने याद कराए। बात सच्ची है कि नहीं? बोले, बात सच है कि नहीं? हमने तो यहाँ तक देखा जितने कलमे हमें यस्सरनल कुरान के दौर में याद करा दिए गए उतने ही रह गए। सही है। हाँ, एदादिया से लेके फजीलत तक, फजीलत से तखस्सुस तक कभी फुर्सत ही नहीं मिली कलमे याद करने की। किसने याद कराए? एक मकतब के उस्ताद ने याद कराए। वो कोई मुहद्दिस नहीं था, वो कोई मुफस्सिर नहीं था, वो कोई शेखुल हदीस नहीं था, वही छोटी सी छड़ी लेके बैठने वाला, वही टूटी चटाई पे बैठ करके लंबी सी तिपाही आगे रख के हमसे कलमे सुनने वाला। बताओ वो उस्ताद है कि नहीं? क्या बात है? बोलो, सारे बोले उस्ताद है कि नहीं? उस्ताद है कि नहीं? मैं पूरी दुनिया को चैलेंज करना चाहता हूँ, सुने, अगर आगे बढ़ना है तो उस्ताद की इज्जत करना सीखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे बढ़ना है तो उस्ताद की इज्जत करना सीखो। हाँ हजरत जी, हमने देखा अगर उस्ताद किसी पे शरफ करे, मेहरबानी करे, करम करे और करवट में बैठा ले शफकत के बतौर, एक दिन वो बैठा था, दूसरे दिन खुद बैठ के कोनी मारने लगता। हाँ, गैरत नहीं आती? और कुछ तो इतने बेगैरत अल्लामे हैं, कहने को अल्लामे और इतने बेगैरत हैं कि नहीं। ये कौन सामने बैठे हैं आपके? इन्होंने मैं कायदा पढ़ाया था, इनसे हमने नादरा पढ़ा था। आज अल्लामा हो गया ना। सच बताओ, इमारतों में रहने वालों, अगर बुनियाद कच्ची हो तो इमारत बुलंद हो सकती है? नहीं। बोलो, सर क्यों मिला रहे हैं यार, पढ़े लिखा दौर है। तो अगर बुनियाद कच्ची हो तो इमारत बुलंद हो सकती है। आज तो अल्लामा बना है ना, तो इसी की बुनियाद की बरकत है। जिसे कहना ना ये नादरे के उस्ताद है, वो याद रखिएगा, अगर किताबों से इल्म आता ना तो दुनिया अल्लामा हो गई होती। और मैं तो शागिर्दों से कहना चाहूंगा, किताबों से ज्यादा उस्ताद की खिदमत पे मेहनत किया करो।
किताबों से ज्यादा उस्ताद की खिदमत पे मेहनत किया करो, इसलिए कि किताबें 10 साल रट के भी बंदा वहां नहीं पहुंच पाता जो कभी कभी उस्ताद की एक नजर बंदे को पहुंचाता। आज तो दौर ऐसा आ गया, बच्चा दे दे हजरत ये बच्चा पढ़ाना, लेकिन मारना मत। मारियो ना, बड़े प्यार से पाला है, नहीं तेरे ही रूई में पला है, बाकी तो सबके जंगल में पले हैं ना। रूई के गाले में रखा था, वहां से निकाल के लाके रखा तूने। क्या बात है, क्या कहना लग जाए इसके। अगर उस्ताद भूल के किसी बच्चे से कपड़े धुलवा ले, अब्बा के कहता तुम होते कौन है मेरे बच्चे से नौकरी कराने वाले जी। ये मामला हो गया हमारा। यही वजह है कि आज आलिम कम और जाहिल ज्यादा पैदा हो गए। क्या बात है, क्या कहना। सनदे तो हैं लेकिन तहजीब नहीं, तालीम नहीं, क्योंकि इसने सिर्फ वर्क पलटे, कभी उस्ताद की जूतियां नहीं होती। बहुत बड़ी बात कहने लगा हूं, ये बड़े लोग बैठे इसलिए ये बात कर रहा हूं मैं, और ये भी कहीं ना कहीं इस्लाह से ताल्लुक रखती है बात। है तवज्जो सारे लोगों की? खैरियत है? नाराज तो नहीं है? कहते मेरे बच्चे से तुमने झाड़ू कैसे लगवाई, मेरे बच्चे से बनियान धुलवाया कैसे? बनियान को इधर क्या गंजी कहते हैं कि बनियान कहते हैं? बनियान ही कहते हैं ना, कुछ जगह गंजी, कुछ कहते हैं। हाँ, तो मेरे बच्चे से बनियान कैसे धुलवाया? उस्ताद कहीं जा रहा जल्दी में, बेटा जरा पानी निकाल दे। उसने पानी निकाला, इतने में बाप आ गया, क्या कर रहा है? हजरत के कपड़े का फेंक, मैंने तुझे नौकर बना के नहीं भेजा, और नादान तुझे नहीं पता है, खुदा की कसम तू क्या समझता है किताबें पलटने से तेरा बेटा अल्लामा बन जाएगा, फर्क गर्दानी से तेरा बेटा अल्लामा बन जाएगा। अगर सिर्फ जबान दानी ही को इल्म कहा जाता तो फिर सऊदिया अरबिया के फिल्म के टिकट बेचने वाले भी अल्लामा कहलाते, वहां के बार में बैठ करके लोगों को टिकट तकसीम करने वाले भी अल्लामा कहे जाते, दुबई और कोयत के अंदर सब्जी बेचने वाले भी अरबी जानने की बुनियाद पे अल्लामा कहा जाता। नहीं, खुदा की कसम हर किसी को अल्लामा नहीं कहा जाता, कहा जाता है तो कभी जामी को अल्लामा कहा जाता है। खुदा की कसम तारीख का ये बाप पलट करके देखो, हमने अपने बच्चों को उस्ताद का बेअदब बनाया और कहा ये आपकी जूती नहीं उठाएगा। आओ तारीख का एक बाप पलट के दिखा दूं ताकि पता चल जाए उस्ताद क्या चीज होती है। तारीख में एक बहुत बड़ा नाम आता है, बहुत बड़ा नाम, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। कितना बड़ा नाम है कि जब तफसीर लिखने का ख्याल आया है, सोचा कि मदीने जाके हुजूर के शहर से तफसीर का आगाज किया जाएगा। ये सोच करके आप मदीने शरीफ में एक दुकान से कलम खरीदने के लिए गए। जब करीब कलम खरीदने के लिए दुकान के करीब गए, जाकर के आपने कलम पसंद किया और उसकी कीमत पूछी तो कलम महंगा था। आप वापस आ गए, कलम के खरीदने का पैसा नहीं था। आप तहज्जुद पढ़ने के लिए फजर के फजर से पहले मस्जिद नबी में बैठे हुए गए। इतने में वही दुकानदार दौड़ा दौड़ा आया, कहा आप कौन है? कहा मुझे अहमद यार खान कहा जाता है। कहा कल ही आप आए थे मेरी दुकान पे? कहा आया तो था। कहा ये कलम पसंद आया था आपको? कहा जी आया तो था। कहा खरीदा क्यों नहीं? कहा कीमत देने के लिए मेरे पास कुछ ना था। कहते मुबारक हो, आज तेरी वजह से हुजूर मेरे ख्वाब में तशरीफ ले आए हैं। कहा क्या कहना चाहते हो? कहा हुजूर ने इसकी कीमत अदा की है और कहा ये कलम मेरी तरफ से जाकर मेरे अहमद यार खान नईमी को दे देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ये शरफ अल्लाह ने इल्म वालों को अता फरमाया। ये मुफ्ती अहमद यार खान नईमी जिस कलम से आगाज किया तफसीर का, वो कलम मदीने वाले मुस्तफा ने अता किया था। आज दरसगाई बंदे की कोई इज्जत ही नहीं। आज हमारे पास सही बात यह है कि हम अदब से कोरे हो गए, बिल्कुल खाली होते चले जा रहे हैं। का मेरा बच्चा कुछ काम नहीं करेगा, कुछ काम नहीं करेगा। यही मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला, यही मुफ्ती अहमद यार खान नईमी दरसगाह में बैठे। आज दरसगाही लोगों को ना कुछ स्टेज वाले भी वैल्यू नहीं देते, क्योंकि हाथ चूमने वाले इनके कम। मैं कहता हूं खुदा की कसम इनकी वो खिदमतें हैं जिसे दुनिया देखे न देखे मुस्तफा देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये लिहाज करना चाहिए। माफ कीजिएगा अगर मेरी बातें किसी को कड़वी लग जाएं तो वापस कर देना, मुझे इसकी परवाह भी नहीं है कि आप क्या समझ रहे हो। आज सबसे ज्यादा जिनको हिकारत की नजर से देखा जाता वो दरसगाही लोग हैं। हाँ, ये रसीद लेके निकले ना तो यूं फेर लेते हैं, चाहे मुंबई का सेठ हो या पुणे का हो या दुबई का हो या कोयत का हो, आगे चंदा लेने के लिए। वो पीर साहब जो फजर में भी सोता रहा,
इशा में भी सोता रहा, क्या बात है। और ज़ोहर में टांगे दबाता रहा, पूरा दिन तावीज बेचता रहा। और फिर क्या कर रहा है, और जब चलने लगा मुरीद ने निकाले ना पैसे, और निकाल के ना 2-2.5 लाख रुपए, हुजूर ये रख लें, ये रख लें। माफ कीजिएगा, कुछ पीरों ने मदरसे सिर्फ इसलिए बना रखे गए ताकि वो हीले शरी के जरिए ज़कात को भी हजम करके खा सके। क्या बात है, बहुत सही बात, क्या बात है, क्या कहना। हाँ हजरत, बहुत बहुत। वो कमरे बना लिए, पहले नजराने पीरों के होते थे, अब उशर भी पीर ले गया, ज़कात भी पीर ले गया। बची थी तो खालों के लिए भी साइकिल लेके घूम रहा था। ये कंडीशन हमारी कौम की है। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि आप पीर को देना दें, पूरी कायनात अपनी उठा के दे दें, लेकिन ज़कात मदरसों को दिया करो, खैरात मदरसों को दिया करो, जो मदरसे का हक है वो उसको दो। इसलिए कि खुदा की कसम लाखों पैरे लग गए हमारे मदरसों पे, दुनिया की नजरें चल गई हैं। इन इमारतों को कैसे तोड़ा जाए, बिल्डिंगें कैसे खत्म की जाए, कुरान को कैसे बंद किया जाए। सलाम इन मदरसे वालों को कि दुनिया के भी ताने सुनते हैं, अपनों की भी गालियां सुनते हैं, लेकिन फिर भी हर साल कभी 100 हाफिज़ कुरान दे रखे हैं, कभी 50 दे रखे हैं, और दुनिया को बता रखे हैं है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदले का जमाना लाख मगर कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जो पुणे और मुंबई रहते हैं, क्या बात, जो परदेश रह करके मेहनत करके कमाते। बहुत। मैं पैसे को गलत नहीं कहता, मैं क्या सबकी पगड़ी उलमा बांधेंगे, तेरी पगड़ी अपने हाथ से मैं बांधूंगा। सुभान अल्लाह। ये जो कहते हैं मेरा बच्चा जूती नहीं उठाएगा, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने कहा था, 4 नए कपड़े पहन के आ, सबकी दस्तार बंदी बाकी उलमा करेंगे, तेरी दस्तार बंदी मैं करूंगा। जल्दी जल्दी दौड़ा दौड़ा गया, आज आंखों में आंसू है खादिम के। ये इज्जतें किसने दी थी, लोगों ने भगा दिया था कह करके कि ये ज़हीन नहीं है, ये किसी लायक नहीं है, का वाहरे मुर्शिद का शरफ बख्शा है। आज जूती उठाने वाले के सर पे ताज रखा जा रहा है, नए कपड़े पहन करके दौड़ करके आ गया। हजरत जी देखो मैं कैसा लग रहा हूँ। हजरत देख के मुस्कुरा रखे, बहुत अच्छा लग रहा है, कहा आज तू भी मिंबर पे आ जा। अब जब सबकी दस्तार बंदी हो रही है, उलमा पगड़ियां बांध रखे हैं, जिन्हें 9 साल किताबों के फर्क पलटे हैं, आज वो भी फारिग हो रखे हैं। जिसने 9 साल तक उस्ताद के जानवरों को चारा डाला है, आज वो भी मुस्कुराता हुआ उस्ताद का चेहरा देख रहा है। हजरत ने एक कपड़ा लिया है और सर पे रख के कहने लगे, यार आज तू बड़ा खूबसूरत लग रहा है। ये कहते कहते रोने लग जाते हैं। रोते रोते जब शागिर्द ने देखा, खादिम ने देखा, हुजूर आप क्यों रो रखे हो? कहा यार बात ये है कि जब इनकी दस्तार बंदी हो जाएगी, ये तो मुझे छोड़ के चले जाएंगे, कहीं तू तो मुझे छोड़ के नहीं चला जाएगा। यार बता तो सकी, आज ये फारिग हो जाएंगे, फिर जाने कब इनसे मुलाकात होगी कि नहीं होगी। मैं रो इस बात पे रहा हूँ कि आज तेरी भी मैंने दस्तार कर दी है, कहीं तू मुझे भूल तो नहीं जाएगा। उसकी चीखें निकल जाती है, इधर पगड़ी मुकम्मल हो रही है, उधर हजरत कह रहे हैं यार याद रखना मेरी चाबियां तेरे पास रहती हैं। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, रजिस्टर कहाँ है ये तू जानता है, हिसाबो किताब का भी तुझे पता है, मेरे सारे काम तू करता है। अगर तू चला जाएगा दुश्वारियां आ जाएंगी, तारीख गवाह है। उसने रो के कदम पकड़ के कहा था, और यार बता तो सही ऐसी रीत कौन निभाता है जिसे सबने ठुकराया था, उसे तूने सीने से लगाया है। मैं मर जाऊंगा लेकिन तेरे कदमों को छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। अब जो मैं कहना चाहता हूं सुने प्यारे, मुफ्ती अहमद यार खान ने उसकी दस्तार बंदी तो कर दी। पढ़ो तारीख, लोगों ने बयान किया है, एक वो जो उस्ताद के जानवरों को चारा डालता था, और एक वो जो रातों दिन किताबें पलटा करते थे। वो जब किसी मसले में उलझ जाते थे तो फिर इसी चारे वाले के पास आते थे और कहते थे यहाँ उलझन हो गई, ये बात समझ में नहीं आ रही है। खुदा की कसम फिर जब वो बोलता था जबान उसकी होती थी, फैज मुफ्ती अहमद यार खान नईमी का हुआ करता था। सुभान अल्लाह। तुमसे किसने कह दिया कि ये किताबें बड़ा बनाती हैं? तुमसे किसने कह दिया कि ये ज़नाब यज़रिबू की गर्दान अल्लामा बना देती है? ओ भाई इनकी जूतियां उठाया करो। जो 10 साल की मेहनत नहीं देती है वो इनकी 2 लम्हों की खिदमत दे दिया करती है, खिदमत दे दिया करती है। खिदमत, एक उस्ताद ने शागिर्द से बोला मेरे जूते लेके आओ। उस्ताद ने सुना ना, उस्ताद ने कहा जूता लेकर, शागिर्द दौड़ा दौड़ा गया और जूता लेके आया।
वो देखा जूते पे मिट्टी लगी थी, उसने कपड़ा देखा कहीं नहीं मिला, सफेद कपड़े थे, दामन से पोंछना शुरू कर दिया। उस्ताद ने कहा बेटे तेरे सफेद कपड़े गंदे हो जाएंगे। उसने कहा हज़रत मेरे कपड़े तेरे जूतों से ज्यादा तो खूबसूरत नहीं है ना। कम मेरे कपड़े तेरे जूतों से ज्यादा खूबसूरत तो नहीं है ना। ये कह के बच्चे ने जूते सीने से लगाए। उस्ताद के मुंह से जुमला निकला, सुना आज तूने मेरे जूते उठाए हैं, जमाना तेरे जूते उठाता। तो ये कभी कभी लम्हों की दुआ। ये बहुत बड़े लोग बैठे, बहुत बड़े लोग बैठे, ये वो लोग हैं जिनको पत्थर को हीरा बनाने में देर नहीं लगती। वाह वाह वाह। इनकी इज्जत करें, इनकी कदर करें और इनसे सीखें उस्ताद क्या चीज होती है। इनकी बारगाहों में आया करो। नौजवानों, हमें दीन से ताल्लुक गहरा रखना है। हम में से ये उलमा सबके उस्ताद हो, ऐसा कोई बंदा नहीं जिसका उस्ताद ना हो। तो हम अपने उलमा की इज्जत कितनी करते हैं, इनको एहतराम कितना देते हैं, इनको इज्जत कितनी दिया करते हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा। और नौजवानों से गुजारिश है, खुदारा जवानी 30 साल से ज्यादा नहीं टिकनी है। कितने साल बोले? 30-35 साल जवानी रहती है टोटल, फिर उसके बाद जवानी खत्म हो जाती है, फिर वो दौर आता है कि बुढ़ापा बुढ़ापा। नौजवानों, गुजारिश है आपसे, इस जवानी को जाया न करें, इस जवानी को सही जगह लगा दें। पेट तो पल नहीं है, आप दीन का काम करोगे फिर भी पेट भरेगा, आप दुनिया में डूब जाओगे फिर भी पेट भरेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप सोना कमा रहे हैं तो फिर आप 50 रोटी खा लेते होंगे। आप अगर मिट्टी भी खोद रहे हैं ना तो खुराक 2 रोटी है, और सोना भी पैदा कर रहे हैं तब भी खुराक कितनी है? क्या बात है? 2 रोटी है। फिर अब अगला मसला है, इसे हलाल करके खाना है कि इसे हराम करके खाना है। ये हमारे और आपके हाथ में। इसे हलाल करके खाएंगे कि हराम करके खाएंगे। ये बात भी बता दूं कि सिर्फ चोरी का माल हराम नहीं होता है। क्या बात है? सिर्फ ब्याज का माल हराम नहीं होता है। वाह। सिर्फ डकैती का माल हराम नहीं होता है। जिस माल की ज़कात ना दी जाए वो माल भी हराम हो जाता है। अल्लाह। जिस खेती का उश्र न दिया जाए उस खेती का गल्ला भी हराम हो जाता है। ये नहीं है कि हमने किसी का छीना भी नहीं है और अल्लाह का हमने दिया भी नहीं है। तो जो खेती से ताल्लुक रखते हैं वो अपने उश्र मजबूती से देना शुरू कर दे। वाह 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 वाह। इसलिए कि गलत दवा पड़ जाए तो फसल बिगड़ जाती है और गलत रोजी हो जाए तो नस्ल बिगड़ जाया करती है। हमें एक अच्छी नस्ल पैदा करनी है, एक अच्छा मुआशरा तैयार करना है। वाह वाह। हमें एक अच्छी सोसाइटी बनानी है। ये तभी होगी जब लुक्मे हलाल होंगे। वाह वाह वाह। ये तभी होगी जब रिस्क हलाल होगा, तभी अच्छी नस्ल तैयार हो सकती है। वरना माफ कीजिएगा, शिकायत करना बंद करो कि बेटा जूता लेके खड़ा है बाप के सामने। जी। बेटे तभी जूते लेके खड़े होते बाप के सामने जब औलाद की तरबियत में या तो तालीम में कमी रह जाती है या फिर रिस्क में कमी रह जाती है। अल्लाह। तभी बेटे जूते लेके खड़े हो जाते हैं। वरना जिनकी तालीम अच्छी होती है ना, वो बेटे फिर आम बेटे नहीं, कोई ताज शरिया बन के चमकता है, कोई मुफ्ती आजम बन के चमकता है, कोई आला हज़रत बन के चमकता है। जब तालीम अच्छी होती है तो बेटा अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आजम बन के चमकता है। आज माए बेटों से सच बोलने तैयार नहीं। सच क्यों बोले? क्योंकि अब्बा ने पूरी जिंदगी झूठ सिखाया। दरवाजे पे कर्जे वाला आ गया, कौन है? का मौलाना आए हैं, मस्जिद के 500 रुपए रह गए थे, कह दे अब्बा घर नहीं है। अब बताओ ये झूठ है कि सच है? बोलो। जिस बच्चे से हमने झूठ बुलवाया हो, हम उसे कभी ताकीद कर सकते हैं कि सच बोलना? बोलो यार, अगर समझ नहीं तो बोले जरा। कभी ताकीद कर सकते हैं? जिस बच्चे को हमने गालियां सिखाई हो, हम उससे ये कह सकते हैं गाली बोलना मना है? नहीं ना, नहीं ना, नहीं कर सकते। सुन, माँ पारसा होती है ना और बेटा पैदाइशी वली भी होता है, तो फिर भी माँ हाथ पकड़ के कहती है अब्दुल कादिर परदेश जा रहा है बेटे, झूठ ना बोलना कभी। हाय हाय हाय। क्योंकि माँ अच्छी थी, माँ अच्छी थी। आज 10 रुपए दे करके दुकान से बच्चा 10 रुपए भी ले आ रखा है, धनिया भी ले आ रखा है, 10 रुपए भी ले आ रखा है, हरी मिर्च भी ले आ रखा है। फिर माँ ये नहीं कह रही बेटा गलत किया है, बल्कि कहती मेरा बब्बू कितना चालाक हो गया है, पैसे भी बचा लाया, धनिया भी ले आया। जब बच्चों की इस तरह हौसला अफजाई होती है तो फिर बेटे इबादत गुजार नहीं बनते हैं, डकैत और तज्जाल का साथ बना करते हैं। अपने बच्चों की नस्ल, अपनी नस्लों पर तरबियत का खास ख्याल रखें, अपने बच्चों को तालीम ऐसी दे
कि वो आगे बढ़ के कहें कि मेरे बाप ने कभी झूठ बोलना नहीं सिखाया गया, मेरे बाप ने कभी गलत बोलना नहीं सिखाया गया। अपने बच्चों को ऐसी तालीम दो खुदा की कसम कि वो जहां भी रखे तुम्हारे नाम से पहचाने जाने लगे, और उनकी तरबियत को देख के लोग कहें अगर बेटा इतना सच्चा है तो बाप कितना अच्छा रखा होगा, बाप कितना अच्छा रखा होगा। ये तभी होगा जब खून पसीने की कमाई से हलाल लुक़्मे खिलाए गए होंगे, मुस्तफा का दीन मदरसों में सिखाया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। आपसे मेरी गुजारिश है, खास करके नौजवान रिश्ते हुजूर से मजबूत कर लें। बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। चैलेंज करता हूँ, मेरा तो दावा है जो हुजूर का नहीं वो किसी का। क्या बात है, क्या कहना। हुजूर का नहीं वो किसी का नहीं है, जो हुजूर का नहीं वो किसी का है ही नहीं। रिश्ते हुजूर से मजबूत करो, और रिश्ते मजबूत करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है 4 दिन नारा लगा दिए फिर छुट्टी। रिश्ता मजबूत करने का मतलब ये, कभी हजरत की बारगाह में आओ और कहो हजरत एक वजीफा ऐसे बताओ जिससे मैं खुदा के करीब हो जाऊं। एक वजीफा ले लो और उसी को पढ़ना शुरू कर दो, उसी को पढ़ना शुरू कर दो, फिर जिंदगी में वो वक्त आपके आएगा, वो जलवे आपकी जिंदगी में होंगे कि आप दुनिया और माफिया से बेनियाज होंगे। और फिर उसके बाद अल्लाह वो करम करेगा तुम पे कि तुम अपने घर से बैठे बैठे हुजूर का मदीना देख सकते हो। सुभान अल्लाह, हुजूर का मदीना देख सकते हो। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप रिश्ते हुजूर से मजबूत करें, दीन सीखे, शरीयत सीखे, हराम से बचे। आखिरी बात कह दूं, एक काम और बंद कर दो, एक काम और बंद कर दो। वो काम यह है कि जहेज की जो डिमांड चल रही है ना, इसे खत्म कर लो। इस पे तकरीर नहीं करनी है मुझे, इस पे बात कहनी है आपसे और सुननी है आपसे। बताओ ये डिमांड करना सही है कि गलत है? या शहीद करबला या दाफिए करबो बला गुल खाश आज़ादे गुलगू क़बा इमदाद कुन गौस आज़म बमने बेसर उसामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरियम नारे या गौस आज़म भी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम भी ज़नम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसूनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह मुहम्मदिन मअदिन जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन इकराम, मिंबर रसूल पर आप देख रहे हैं कि मुल्क व मिल्लत की मशाहिर शख्सियात रौनक अफरोज़ हैं। मैं तमाम हज़रात का नाम नहीं जानता हूँ, बस इतना समझ लें कि फ़र्दन फ़र्दन सबका तारुफ, इसके लिए बड़ा वक्त दरकार भी है। ये जितने भी बुजुर्ग तशरीफ़ फरमा हैं, ये सारे हमारे सरों के ताज हैं। और अल्लाह ने इनको वो कमाल और शरफ बख्शा है कि ये जिनके हक़ में हाथ उठा के दुआ कर दें, अल्लाह इनकी दुआओं के सदक़े में बिगड़े वक्त सवार दिया करता है। सर फहरिस्त सदर जलसा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नूरुल हक़ साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली की जलवागरी है। ये हज़रत की करम फरमाई है कि इस वक्त भी मिंबर शरीफ पर जलवागर हैं।
दरसगाही हजरात की बड़ी जिम्मेदारियां हुआ करती हैं, मोहब्बतें हैं, करम फरमाई है इनकी कि अभी तक तशरीफ़ फरमा है। मैं मुबारकबाद पेश करूँ अरकान कमेटी, बानियान जलसा और उन तमाम नौजवानों को कि जिनकी मेहनत और कोशिश के नतीजे में हमें ये वक्त मैसर आया है कि हम और आप बैठकर अल्लाह और उसके रसूल की बातें कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन नौजवानों की उम्रों में बरकतें अता फरमाए और जहाँ भी ये रहते हैं अल्लाह इनको बखैर व आफियत ज़िंदगी अता फरमाए। मद्दाह खैरुल अनाम भाई अहमदुल फत्ताह साहिब क़िबला गला बैठा हुआ है, उसके बावजूद बहुत अच्छे अंदाज में हुजूर की नातें सुना चुके। थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर खिदमत हूँ। मुझसे पहले आपने खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल सलाम साहिब क़िबला से बहुत कम वक्त में पुरमग़ज़ खिताब समाअत फरमाया। आपसे मेरी बस इतनी गुजारिश है कि जितनी देर सुने मोहब्बत के साथ सुने। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको थकाऊँ और उठने न दूँ, बस इतना ज़रूरी है कि अगर बात काम की मिल जाए तो उसे दिल पे लिख के लेके जाना है। और यही मकसद हमारी इन महफिलों का होता है कि हम अपने शब और रोज़ को संवारने की कोशिश करें। हम जैसे लोगों को तैयार करना इन उलमाए अहले सुन्नत का काम है और आप तक बात पहुंचाना ये हम लोगों का भी काम है। तो कोशिश ये करनी है कि बात अगर आपके फ़ायदे की है तो उस पर अमल किया जाएगा इंशाअल्लाह। ये जलसे शोहरतों के लिए नहीं होते, नामो नमूद के लिए नहीं होते, इसलिए नहीं होते हैं कि साहब कल को हम भी कह सकें कि हमारी ये बस्ती क्या नाम है, मुसाहिबगंज, कि इस बस्ती में हमने जलसा किया था, बड़े सर ही सर नजर आ रहे थे और बड़े टॉप के उलमा मिंबर पे बैठे हुए थे। सिर्फ यहाँ तक जलसा नहीं रहना चाहिए, बल्कि जलसों का असर इतना हो जाना चाहिए कि जिन नौजवानों को टोपी लगाने का शौक नहीं है वो आज ही से टोपी के आदी हो जाएं। और जिन्होंने कभी कुर्ता पजामा ना पहना वो कल से हुजूर के पसंद का लिबास पहनना शुरू कर दें, ताकि कल अगर हमसे कोई पूछे कि मुफ्ती साहब की सदारत में क्या तब्दीली आई तो इतना कह तो सकते हैं ना कि जब तक जलसे में गए थे गाने गुनगुनाते थे, जब से जलसे से लौटे हैं हुजूर की नात के तराने गुनगुनाने। हर एक नौजवान से मेरी गुजारिश है कि ये ना सोचे कि भाई कौन बोल रहा है, ये देखें क्या बोल रहा है। बुजुर्गों ने फरमाया नसीहत दीवार पे भी लिखी होना तो ये ना देखें लिखी किधर है, ये देखो लिखा क्या है। अगर फायदे की बात है तो फिर अमल कर लिया जाए, अगर दीवार देख के अमल करेंगे तो फिर अमल नहीं कर पाएंगे। कोशिश ये करें अल्लाह हम सबको ऐसा बना दे कि हम यहाँ बैठे बैठे आंखें बंद करें और मुस्तफ़ा के शहर की ज़ियारत हो जाए। वाह वाह। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा। अगर ये बोल सकते हैं अंधेरे में बैठे हुए लोग तो बड़ी मेहरबानी है, वरना ना भी बोलें तो मेरी ड्यूटी नबी नबी करना है, मुझे करना ही है। आप ना भी बोलेंगे मुझे फिर भी बोलना है और आप बोलेंगे फिर भी बोलना है। और ये मेंबर वाले लोगों को ना देखा करो कि ये बोलेंगे तभी हम बोलेंगे। इनका सोना और आपका जाग कर इबादत करना बराबर रहता है। हाँ, ये उलमाए अहले सुन्नत हैं। ये अगर एक लम्हा फिक्र कर लें अल्लाह की तखलीक के अंदर तो अल्लाह एक लम्हा फिक्र के बदले में 60 साल की इबादत का सवाब अता फरमाता है। और हम क्या कहते हैं, नहीं मौलवी चुप बैठे रहते जी, हमसे ही कहते हैं तुम ही बोलो। तो जब हमारा चुप रहना इतना बुरा तो फिर जनाजा भी तुम ही पढ़ा लिया करो, फिर क्यों नहीं पढ़ा? बेटा आपका वो अजान पढ़ने के लिए मुफ्ती अब्दुल सलाम आए, मैयत आपके घर की ये नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए कारी साहब क़िबला तशरीफ लाएंगे। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं कि हमसे ज्यादा इसके अहल ये लोग हैं, और जब ज्यादा अहल हैं तो हमसे बड़े भी हुए। समझ रहे हैं ना मेरी बात? इनको देख करके ये कोशिश ना करें जितना ये करेंगे उतना ही हम करेंगे। अगर इनकी बराबरी करने लगे तो नमाज बंद हो जाएगी। क्या बात है, क्या बात है। अगर ये बोलेंगे तो फिर तुम्हें सुनना पड़ेगा, और तुम बोलोगे तो ये सुने। क्या कहना? यकीन ना हो तो कभी नमाज की सफ में खड़े होके देखो। वाह 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 वाह।
अगर इनकी किरात शुरू हो जाए तो फिर तुम करोगे? क्यों? क्योंकि इमाम की किरात मुक्तदी की किरात होती है। वाह। अगर आपने वहां बराबरी कर ली तो फिर पूछे इन उलमा से फिर अंजाम क्या बनना है। हम कभी हिसाब नहीं लगाते, हम तो ये सोचते हैं ना मुफ्ती साहब तो हमारे चच्चा हैं, कारी साहब हमारे ताऊ हैं, क्या बात है, हाफिज साहब हमारा भैया है, क्या बात है। तो ये जोड़ लगा करके फिर कहते भतीजा लगा। ये कौन है कि अच्छन का भतीजा है, ये कौन है कि बब्बन का लड़का। सुने, ये सारे रिश्ते बाद में है, हुजूर की गुलामी का रिश्ता सबसे पहला होता है। वाह 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 वाह। ये याद रखिए, इसलिए इनका एहतराम नहीं कि ये 6 फीट के लंबे, इसलिए ये हमारे सर का ताज नहीं कि वजन में हमसे ज्यादा है, इसलिए ये हमारे सर का ताज है कि इनके सीने में मुस्तफा का दिया हुआ दीन हमसे ज्यादा है। इसी नजरिए से इनका एहतराम हमें करना है। बहुत उम्दा। तो आप ये ना सोचें ये सुभान अल्लाह कहेंगे तब बोलेंगे, यूं समझें इन्होंने हमारे जैसे कितनों को तैयार किया होगा। आज ये उलमा बैठे तो मैं एक बात और कह दूं, शायद इसमें शागिर्द भी होंगे, उस्ताद भी होंगे, इन उलमा की मौजूदगी में एक बड़ी बात कह दूं, बड़ा वही होता है जो अपने बड़े की इज्जत करता है। क्या बात है, क्या कहना, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। बड़ा वही होता है जो अपने जोर से, जो अपने, मैं बिना माइक के वहां तक आप आवाज पहुंचा दूंगा, मैं अंधेरे में भी देख रहा हूं, मेरी आंखें देख रही है, चेहरे दिख रहे हैं मुझे, लोग ऐसे देख रहे हैं पता नहीं अगली बात क्या कहने वाला है। चंदा नहीं मांग रहा हूं, मैं समझाना चाहता हूं, बड़ा वो होता है जो बड़ों की इज्जत करता है। मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि आपके नाम